नेपाल के पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रनवे पर 72 सीटों वाला यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अफरा तफरी में कर्मचारी बचाव कार्य में जुट गए। फिलहाल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। हादसे की वजह का अब तक पता नहीं चल सका है। हवाई अड्डा प्राधिकरण के मुताबिक विमान में 53 नेपाली, 5 भारतीय, 4 रूसी, 2 कोरियाई, एक आयरिश, अर्जेंटीना और फ्रांसीसी नागरिक सवार थे। हादसे की जानकारी देते हुए येती एयरलाइंस के प्रवक्ता सुदर्शन बर्तोला ने बताया कि येती एयरलाइंस के विमान में कुल 68 यात्री और संचालक दल के 4 सदस्य सवार थे। इनमें 2 बच्चे समेत 10 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। विमान पुराने हवाई अड्डे और पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। सेना के प्रवक्ता की ओर से बताया गया कि अब तक 16 शवों को बरामद कर लिया गया है। नेपाल स्थानीय मीडिया की माने तो हादसे में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। कुछ रिपोर्ट्स में माने तो 40 लोगों के शव बरामद किए जाने का दावा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार यानी कि 15 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर देश को 8वें वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो अपने हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं देना चाहता है। यह उस भारत का प्रतीक है जो गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। पीएम ने आगे कहा कि आज वंदे भारत को लेकर जिस तेजी से काम हो रहा है वह सराहनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि यह 2023 की पहली ट्रेन है। हमारे देश में 15 दिनों के भीतर यह दूसरी वंदे भारत ट्रेन दौड़ रही है। यह दिखाता है कि भारत में कितनी तेजी से वंदे भारत अभियान प्रगति कर रहा है। यह देश की ट्रेन है। रविवार 15 जनवरी को आर्मी दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर दिल्ली में होने वाली सेना दिवस परेड पहली बार राष्ट्रीय राजधानी से बाहर हो रही है। इस साल बेंगलुरु में MEG एंड सेंटर के परेड ग्राउंड में सेना दिवस परेड का आयोजन किया जा रहा है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे बेंगलुरु के गोविंद स्वामी परेड ग्राउंड में आर्मी डे परेड 2023 कार्यक्रम में शामिल हुए। 75वां सेना दिवस यानी अपनी तरह का पहला आयोजन होगा जो 1949 में समारोह शुरू होने के बाद से दिल्ली के बाहर हो रहा है। इस बार सेना दिवस परेड का आयोजन दक्षिणी कमान क्षेत्र में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मी डे परेड पर शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया, सेना दिवस पर मैं सभी सैन्य कर्मियों, दिग्गजों और उनके परिवारों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हर भारतीय को अपनी सेना पर गर्व है और हमेशा हमारे जवानों का आभारी रहेगा। उन्होंने हमेशा हमारे देश को सुरक्षित रखा है और संकट के समय उनकी सेवा के लिए व्यापक रूप से प्रशंसा की जाती है। अपने जन्मदिन के मौके पर बसपा सुप्रीमो ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि बसपा अगले साल होने जा रहे 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं करेगी और अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि यदि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह सारा खेल ईवीएम की गड़बड़ी का है। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर मायावती रविवार को मीडिया कर्मियों से बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि जातिवादी और संकीर्ण ताकतें साम दाम दंड भेद से बसपा को दूर करने में जुटी हैं। ग्लोबल समिट के नाम पर यह जो निवेश आ रहा है यह केवल भाजपा की खराब नीतियों पर पर्दा डालने की नाटकबाजी है। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में लोगों को उजाड़ा जा रहा है। कानून व्यवस्था की आड़ में घिनौना खेल खेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब ओबीसी आरक्षण पर भी भाजपा कांग्रेस सपा की राह पर चल निकली है। यही कारण है कि निकाय चुनाव प्रभावित हुआ। देश भर में आज भी मकर संक्रांति मनाई जा रही है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के पर्व पर ब्रह्म मुहूर्त में आस्था की खिचड़ी चढ़ाई। योगी के खिचड़ी चढ़ाने के बाद दूर दराज से लाखों की तादाद में मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने बाबा को अपनी आस्था की खिचड़ी चढ़ाई। इस दौरान सीएम ने सभी प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं एवं बधाई दी। सीएम ने कहा कि मकर संक्रांति का पर्व जगत पिता सूर्य के प्रति आस्था का महापर्व है। शिव अवतारी बाबा गुरु गोरखनाथ सभी का कल्याण करें और हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। उन्होंने कहा कि वैसे तो कल से ही श्रद्धा बाबा को खिचड़ी चढ़ाई जा रही है। आज लाखों की संख्या में लोग बाबा को अपनी आस्था की खिचड़ी चढ़ाएंगे। आज से 1 माह तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेले की शुरुआत हो गई है। मेले में आए सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जाएगा और इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था सहित सभी सुविधाओं का पूरा प्रबंध किया गया है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मनीष सिसोदिया को दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की सजा मिल रही है।
सारे हथकंडे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना लिए, सब कुछ करके देख लिया, मगर मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई का छापा मारा गया, मनीष सिसोदिया के गांव में सीबीआई का छापा मारा गया, मनीष सिसोदिया के बैंक का लॉकर चेक किया गया, मनीष सिसोदिया के दफ्तर पर सीबीआई का छापा मारा गया और कुछ नहीं मिला। ऐसा इसलिए क्योंकि मनीष सिसोदिया ने कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी से मैं भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहता हूं कि ये हथकंडे बंद कर दो, इनसे कुछ हासिल नहीं होगा। दिल्ली के बच्चों को मनीष सिसोदिया अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और देते रहेंगे। आप जितने मर्जी छापे मार लो, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को एक व्यक्ति द्वारा खुद को दाऊद इब्राहिम गिरोह का सदस्य बताकर धमकी भरे कॉल करने और 100 करोड़ रुपए की मांग करने के बाद शनिवार को यह उनके आवास और कार्यालय में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि फोन करने वाले की पहचान कर ली गई है और वह हत्या के एक मामले में कर्नाटक में बेलगावी की जेल में बंद है। उन्होंने कहा कि आगे की जांच के लिए अपराध शाखा की टीम को वहां भेजा गया है। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री के नागपुर ऑफिस में शनिवार को 3 बार कॉल करके जान से मारने की धमकी देने वाला कुख्यात गैंगस्टर जयेश कंटांक उर्फ जेस पुजारी है। यह गैंगस्टर इन दिनों कर्नाटक के बेलगाम जेल में कैद है। पुलिस ने कॉल डिटेल्स रिपोर्ट्स और मोबाइल नंबर के लोकेशन के आधार पर यह खुलासा किया है। नागपुर पुलिस की एक टीम बेलगावी जेल जाकर जेस से पूछताछ कर रही है। रविवार को एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले की साड़ी में आग लगने का मामला सामने आया। हालांकि सूझबूझ के साथ में आग को जल्द ही बुझा दिया गया। दरअसल एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले रविवार को पुणे के कार्यक्रम में शिवाजी महाराज की प्रतिमा को माला पहना रही थी। इसी दौरान उनकी साड़ी दिए की लो के बीच में आ गई और साड़ी में आग लग गई। तुरंत ही वक्त रहते आग को बुझा दिया गया है। फिलहाल सुप्रिया सुरक्षित है। सोमवार को बीजेपी सांसद हेमा मालिनी वृंदावन पहुंची, जहां पर उन्होंने भगवान राधा रमण मंदिर में भजन भी किया। हेमा मालिनी ने 30 मिनट तक लगभग 4 भजन गाए। ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब हेमा ने यूं पब्लिकली भजन गाया है। इस दौरान उनके लिए मंदिर में तालियां भी बजी और सभी ने जोर से राधा कृष्ण के जयकारे भी लगाए। इस दौरान एक्ट्रेस ने कहा कि उन्होंने भजन रिकॉर्ड किए हैं। उन्होंने नृत्य के द्वारा तो भगवान की भक्ति की है, लेकिन जो भजन गायन हुआ है वह राधा रमण जी के आशीर्वाद से ही हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह गाना मुश्किल होता है, मंदिर में गाना गर्व की बात है। बता दें कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी फिल्मों में अपनी अदाकारी का दम दिखाने के बाद फिलहाल राजनीति का हिस्सा भी बन चुकी हैं। हालांकि आए दिन हेमा सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। दिग्गज अभिनेत्री अपने काम से अक्सर वक्त निकालकर भगवान की भक्ति में लीन नजर आती हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी 15 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी में शीतलहर लौटने की आशंका है। वहीं पंजाब, हरियाणा और यूपी के कुछ इलाकों में बारिश के आसार भी हैं, जिससे तापमान और नीचे गिर सकता है। दिल्ली एनसीआर में आज से तापमान में गिरावट आने का अनुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बर्फ से ढके पहाड़ों से बर्फीली उत्तर पूर्वी हवाएं पहले ही मैदानी इलाकों की ओर बहने लगी हैं। यूपी में 19 जनवरी तक भीषण ठंड की संभावना जताई गई है। इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यूपी में अब अगले 5 दिन कड़ाके की ठंड पड़ने के पूरे आसार हैं। पारा 2 डिग्री तक जा सकता है। हालांकि 16 से 19 के बीच सबसे ज्यादा ठंड पड़ेगी। इस बीच घने कोहरे की भी आशंका है। यूपी के कई जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।